नमस्कार। आज श्री हरिवंश पुराणको 29औं दिनमा म त्रयोदश अध्यायको द्वात्रिशौं अध्यायको बाँकी भागलाई समेत अगाडि बढाउँदैछु। जय श्री हरि। वह आधे आधे शरीर के दो टुकड़े के रूप में दो माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कल हम सत्यहित के धर्मात्मा ऊर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऊर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे बृहद्रथ भी कहते हैं। इसे पराक्रमी राजा जरासंध राजा की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के दो टुकड़े रूप में दो माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से संधि जोड़ गया। जरा से संधित होने से उनका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षेत्रीय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिवान पुत्र महायशस्वी उदायु हुए। उदायु ने श्रुतधर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मज धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन थे। 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार, पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, सुरथ और मतिमान। सुरथ के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महारथी पुत्र का नाम ऋक्ष भी था। ये दूसरे राजा थे, जो उसी को ऋक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश में 2 ऋक्षु और 2 ही परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतापी और प्रतीप के पुत्र शंतनु, देवापी तथा बालिक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ, यह शंतनु का कुल है, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, बलिक का राज्य सप्तबाह्य मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। बलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भूरिश्रवा और सल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा च्यवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया। राजा शंतनु कौरव कुल का भार वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं शंतनु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभावशाली शंतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नाम पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। भारत, उनकी दूसरी पत्नी काली सत्यावती ने शंतनु के प्रिय पुत्र विचित्र वीर्य से
उत्पन्न किया जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्र बीज के क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय अर्जुन हुए। धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जनेश्वर अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौर वंश का वर्णन किया गया जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुर्वसु, द्रुहु, अनु और यदु की संतति का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र बन्ही और बन्ही के गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रैसानु थे जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रैसानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अभिचित के पुत्र राजा मरुत दूसरे है। उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। देखिए, महाभारत द्रोण पर्व तथा अश्वमेघादि पर्व अध्याय 6-10 तक। एक करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। वे बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीपते उनके एक पुत्री थी जिसका नाम सम्मता था। उन्होंने महात्मा सरबत को अपनी वह कन्या दी दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्तन ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उन्हें संयोग से सम्मता ने पूर्ववंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था उसके अनुसार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौर वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भित्र दूसरी रानी के गर्भ से शकुंतला से भिन्न दूसरे रानी के गर्भ से राजा करुथम उत्पन्न हुए। करुथाम में आक्रीड का जन्म हुआ। उसके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कोल और राजा चोल। उनके समृद्धशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल कहलाए। राजन ययाति कुमार द्रुयुत के पुत्र राजप्रभु और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगारस सेतु हुए। इन्हें मरुत्पति भी कहा जाता है। युवनाशो के पुत्र मानधाता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस समरांग रण से समरांग रण में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाई से मारे गए। भरतनंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ाओं से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत के दुदुह का जन्म हुआ। दुदुह के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप में अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रमश विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। यदुवंश का वर्णन कार्तवीर्य की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा 5 ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा त्रयस्त्रिशो अध्याय में
मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए। सहस्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील और अंजीक। राजन, सहस्रद सहस्रद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हय, हय और वेणु है। हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहब्ज नामक पुत्र हुए। राजा सहंज ने सहंजनी नामक पुरी बसाई। सहंज के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नामक नगरी बसाई थी। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण्य थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्र श्रेण्य का परिचय तुम्हें पहले ही दिया गया है। भद्रश्रेण्य के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है, कृतवीर्य, कृतौजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि का कनक के चौथे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्त और दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। दूसरा वर ये था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूं, तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक दे। तीसरे वर के पुरुष रूप में उसने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूंगा। चौथा वर इस प्रकार है, मैं बहुत से संग्राम करके सहस्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, उसके द्वारा वध को प्राप्त हूँ। भरत नंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप, समुद्र, पत्तन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र कर्म युद्ध के द्वारा जीता था। जन्मेजय उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसे सुना जाता है। महाबाहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिण देकर संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूप गड़े थे और सोने के ही बेदियां बनाई गई थी। महाराज, विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों के अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवीर्य के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर बड़ी दास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसीलिए मनुष्य को 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा सब ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, न तो किसी को शोक होता और न कोई भ्रम ही पड़ता।
पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों का रक्षा करता था और वही वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्रों किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यांचा की गण रण रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई थी, उन सहस्रों भुजाओं से सुशोभित होता था। महातेजस्वी अर्जुन ने कर्कोटक नाग के पुत्रों के जीतकर उन्हें अपनी नाग नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्य के बीच बसाया था। कमल नयन कर्तवीर्य कर्तवीर्य वर्षा काल में जल क्रिया करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा देता था। फेन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जल राशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था, तब वह पर पुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान संकित सी होकर अपनी सहस्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट आ जाती थी। जय श्री कृष्ण। हरि शरण। जय श्री हरि। नाथ नारायण देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण देव एकमात्र स्वामी सका हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण।